नमस्कार दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हमने PYQ बैच स्टार्ट कर दिया और इसकी क्लास 2 आज है और इसके अंदर आज हम भौतिक प्रदेश के बारे में हम जितने भी क्वेश्चंस आपके ग्रेड सेकंड ग्रेड में 2011 से 2025 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी करवाने वाले हैं। इससे आपको अनुमान क्या पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वो चीज़ें भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। भी यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो ये चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। भौतिक प्रदेश के अंदर 101% जो आपकी चोटियां हैं, जो आपकी पहाड़ियां हैं अरावली की, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपको पता चलेगा। तो जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, इस सीरीज़ को अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उन्हें बताएं कि PYQ बैच गांधी नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो चुका है और चैनल से आप सभी जुड़ जाइए। चैनल को जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भौतिक प्रदेश अपना आज का टॉपिक होगा और इसके साथ साथ जो क्लासेस के अकॉर्डिंग नोट्स हमने तैयार कर दिए हैं स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए। हैंड रिटन नोट्स हैं कंप्लीट, जिसमें इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड से संबंधित जो भी आपके टॉपिक्स हैं, राजस्थान जीके से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, वो सारे आपको मिलेंगे सिर्फ 151 रुपये के अंदर। अगर आप साथ में टेस्ट सीरीज भी चाहते हैं तो सिर्फ 261 रुपये आपको पे करने हैं। ये टीम के व्हाट्सअप नंबर हैं, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, नोट कर लीजिएगा ये। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास अपनी। और पहली क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आज के लेक्चर का। देखिए, एक एक चीज़ आपको अच्छे से करते जाना है, साथ में क्वेश्चंस के आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देने हैं। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है। ये देखो, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि किसका नाम लिया है यहाँ पर। ये ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर ये पूछे गए हैं, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित किए गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही राजस्थान से संबंधित पूछे जाती है। टांका क्या है, बावड़ी क्या है, कुंड क्या है। तो इन्होंने क्या कहा, जो पद्धति थी वो खड़ीन पद्धति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, दूसरा ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है। अब ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताएं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो रघुनाथगढ़ कितनी, 1055 बिल्कुल सही है। अचलगढ़ की बात करें तो 1380 सही है। तो बताएं कौन सी इसके अंदर। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। कौन सी, स्वाई भी 920 आपकी हो जाती है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन। साथ में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी चीज़ें बतानी है। देखो, कई क्वेश्चंस में आंसर आपको जानने के लिए भी आपको चीज़ें आती है, नहीं आती, तो मैं एक साथ में बता भी सकता हूँ भी, गलत बता सकता हूँ भी कौन सा होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताना है, और ताकि आपको पता चले भी चीज़ें क्या सही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, देखो ये चीज़ें, अब देखो क्वेश्चन है ये सारे इन पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे जाते हैं बहुत सारे। कभी वो आरोही अवरोही क्रम में आपसे पूछ लेगा, ऊंचाई के आधार पर बताएं। तो आपको करना क्या है, जो भी 20-25 आपकी ये पहाड़ियाँ हैं उन्हें आप आरोही से अवरोही क्रम में याद कर लीजिए, या फिर अवरोही से आरोही क्रम में एक साथ ही सारी याद कर लें। सभी की ऊंचाइयां, हाइट आपको पता होनी चाहिए कि किसकी, रघुनाथगढ़ की कितनी है, खो आपसे पूछ ले खो की कितनी है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछे कमलनाथ की कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऊंचाई समेत चीज़ें याद होनी चाहिए। और ऐसा हमने नोट्स के अंदर पूरा एक पेज इस प्रकार बना दिया ताकि आप एक साथ ही सारी चीज़ें याद कर सकें। तो ये नोट्स बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होंगे भाई, ठीक है। अब ये ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा भी किस प्रकार इनकी ऊँचाई याद करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बता दो, राजस्थान के किस ज़िले में, अब देखो आपको मैं टाइम देता हूं थोड़ा, आपको बताना है कि राजस्थान के किस ज़िले में जरगा पर्वत है। राजस्थान के किस ज़िले में जरगा पर्वत है, बताएं। बता दो कहाँ पर है। तो देखो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जरगा, रागा, ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर,
उदयपुर के अंदर। अब आपको जो चीज़ें उदयपुर के अंदर स्थित हैं उनके बारे में और साथ में चीज़ें क्लिक होनी चाहिए, यही तरीका होता है याद करने का भी, उदयपुर के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद करेंगे तो ये चीज़ें होगी, जैसे सज्जनगढ़ आपका उदयपुर के अंदर आ गया। तो इस प्रकार चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कौन सा बता दें। कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये रोजा भाकर नाम हो जाएगा इसका। देखो कुछ ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। ये रोजा भाकर, रोजा भाकर, ये गुरु शिखर हो जाएगा। और ऑप्शन क्या है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ इनको, कई बार मिस प्रिंट हो जाती है। डोरा पर्वत, और ये डोरा है। ठीक है, डोरा पर्वत, और यहाँ पर खो। ठीक है, और नीचे एक ऑप्शन और लिख लीजिए आप, सायरा, ऊंचा सायरा, ये चौथा ऑप्शन है। तो इनमें देखिए आपको प्रत्येक की ऊंचाई अगर याद है, भी हाइट कितनी है इसकी, रोजा भाकर की कितनी है, डोरा पर्वत की कितनी है, तो ये आप सारी चीज़ें कर लेंगे। देखो लगभग डोरा जो रोजा भाकर है उसकी 730 मीटर होती है, खो 920 के आसपास होती है। तो इस प्रकार जो सबसे ज़्यादा है वो खो की होगी इसके अंदर। ठीक है, और खो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ठीक है, रोजा भाकर ये कहाँ पर? जालौर के अंदर। सायरा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। इस प्रकार चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और ये याद कैसे होंगी? तो जो तरीका है वो मैंने बता दिया। सेकंड ग्रेड के अंदर यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। सेकंड ग्रेड के अंदर अरावली की जो चोटियाँ हैं वहीं से ही वो घुमाकर क्वेश्चन पूछता है। या फिर अरावली तो बहुत फेवरेट टॉपिक है, 101% हर चाहे कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का, अरावली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो अरावली को इतना अच्छे तरीके से तैयार करना है, उसकी चोटियों को, तो सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित, यही चीज़ें चलती रहेंगी। तो एक बार में ही चीज़ें याद कर लेनी है। प्रत्येक की ऊंचाई, कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है, आरोही क्रम के अंदर उत्तरी अरावली के अंदर कौन सी है, मध्य अरावली के अंदर कौन सी आएगी, दक्षिणी अरावली के अंदर कौन सी आएगी। बस यही। वो आपसे ये भी पूछेगा भी पश्चिम से पूर्व की ओर इन्हें क्रम के अंदर जताओ, तो वो भी आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, अगर आपको कंसेप्ट चीज़ें पता है, चीज़ें आपने याद कर रखी हैं, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार फिर से जो नोट्स के अंदर जो मैंने दे रखा है आपको, पूरा पेज के अंदर आपके लिए सारी ऊंचाइयाँ घटते से आपके बढ़ते के क्रम की ओर हैं, तो आप उस प्रकार चीज़ों को याद करें, यानी अवरोही से आरोही क्रम की ओर, तो वो चीज़ें आराम से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर खो है वो सबसे सर्वोच्च शिखर माना जाएगा। तो इस प्रकार वो कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछे, देखो बताओ, ये क्वेश्चन देखें, देश के 142 हेक्टेयर जंगलों में से राजस्थान के अंदर, तो ये देखिए ये क्वेश्चन अभी ओल्ड हो चुका है, पहले इसका आंसर 85 है, लेकिन उसके बाद हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम लेटेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है? देखो ये हो गया अभी, दक्षिण अरावली का शिखर कौन सा होगा? अब उत्तर, दक्षिण, उत्तर, मध्य और दक्षिण, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी इस प्रकार अगर आप देखें, मैं बताता हूँ आपको, इस प्रकार चीज़ें होंगी। देखो यहाँ से मान लीजिए ये आपकी अरावली जा रही है इस प्रकार, ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर ये उत्तरी अरावली, अजमेर का जो आसपास क्षेत्र होगा वो मध्य अरावली, और जो लास्ट में होगा वो दक्षिणी अरावली। ठीक है, इन तीन क्षेत्रों में ये बंटी होती है। यहाँ आ जाएंगे जो उदयपुर का भाग है, सिरोही का भाग है, राजसमंद का भाग है। ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। इधर मध्य अरावली में अजमेर के लगभग आसपास का क्षेत्र,
और इसके बाद का जो क्षेत्र है जहाँ पर आप जाती है, झुंझुनू के अंदर जाती है, तो वो क्षेत्र आपका उत्तरी अरावली के अंदर आएगा। अब देख लो, तो जो बोराट है वो इसका क्या हो जाएगा, दक्षिण अरावली। साइला उदयपुर के अंदर है, लेकिन इधर फिर क्या है, राजसमंद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोराट। तारागढ़ अजमेर के अंदर, मानगढ़ भी कहाँ पर, ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। तो जो दक्षिण के अंदर है, कौन सा, राजसमंद का क्षेत्र हो गया, उदयपुर का क्षेत्र हो गया, राजसमंद और इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, बोराट है, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चीज़ें मैंने नोट्स के अंदर अच्छे से मेंशन कर रखी हैं भी, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली कौन कौन से इसके अंदर क्षेत्र शामिल होंगे। इस प्रकार नोट्स को हैंड रिटन के तरीके से इस प्रकार बनाया गया है। तो टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं, वहाँ से आप जाकर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कूट का चयन करना है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं भाई। इसके अंदर कुछ ऑप्शन में गड़बड़ कर रखी है शायद, एवं सही कूट का चयन करना है। देखो ये हम बाद में कराऊंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर रखा है, ऑप्शन इसके गलत कर रखे हैं, आगे सही आ जाएगा ये। तब तक ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित करना है तथा सही उत्तर का चयन करना है। वो क्वेश्चन बालू का स्तूप का और अरावली का मिक्स कर रखा है, अलग ऑप्शन उसके दूसरे क्वेश्चन के दे रखे हैं। देखो अब आपको क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। अरावली की पहाड़ियों को ऊंचाई के साथ क्रम में आपको सेट करना है। देखो ये रोजा भाकर है, रोजा भाकर, तारागढ़, ये साइला हो गई, ठीक है। तो तारागढ़ है, देखो ये चीजें अब ऊंचाई है आपको याद होनी चाहिए। नाम आते ही तारागढ़ कितना 873, इस प्रकार रोजा भाकर आते ही 730 मीटर, इस प्रकार। देखो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, 2 आपने मिला दी तो तीसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ऐसे लंबाई आपको जो ऊंचाई है उनकी याद होनी चाहिए। नाम आते ही तारागढ़ नाम आया 873, ठीक है। रोजा भाकर 730 मीटर, इस प्रकार। जो भी आपसे पूछे, अचलगढ़ कितना 1380 मीटर, ऐसे शेरगढ़ कितना 1597। तो इस प्रकार ऊंचाई आपको याद होनी चाहिए, एक एक चीज़, ठीक है। फिर ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। दिलवाड़ा कितनी होती है बताएं, 1442 मीटर। तो ऐसी चीज़ें याद करेंगे तो फिर तो ऑप्शन देखो कोई दिक्कत नहीं है। ए में तीसरा, ए में थर्ड, देखो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। और रोजा भाकर डी में कौन सा आएगा, देखो डी में आएगा आपका 730, यानी 1, यानी जो भी ऑप्शन आपको नीचे दे रखे हैं आप चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपके लिए होंगी। तीसरा चौथा 1, चलिए। हाँ, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बता देंगे सभी, बहुत आसान है। बताओ कौन सा कथन असत्य है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल है भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही है ये कथन। तो इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है, नहीं की जाती इसकी तुलना। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है, बिल्कुल। तो यही हो गया, रॉकी पर्वत से तुलना इसकी नहीं की जाती। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रघुनाथगढ़ एक दक्षिण अरावली का शिखर है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली का शिखर है, ये क्वेश्चन आएगा। तो दक्षिण अरावली का कौन सा शिखर हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर सायरा आपका है, वो दक्षिण अरावली का एक शिखर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्यों, तारागढ़ तो आपका मध्य में आ गया, ये भी इधर आ गया, भानगढ़ अलवर के अंदर, बहरोच भी वहीं पर आ गया। तो सायरा कहाँ पर है, ये आपका उदयपुर के अंदर स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा भाई, सायरा। तो ये देखो बस चोटियां ही आपको याद करनी है, सारे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर आए हैं।
राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो सबको पता चल रहा है कौन सा है, पैराबोलिक होता है, ये है तारा बालू का स्तूप, स्टार बालू का स्तूप, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? सूरतगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बरखान भी है। तो कौन सा, ये कौन, कभी नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है भाई। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? कौन सा क्षेत्र है बता दो। ये क्वेश्चन आपको स्वयं बताना है। बालू का स्तूप के बारे में नोट्स के अंदर एक एक चीज़ हमने अच्छे से करवा रखी है। स्टार बालू का स्तूप कहाँ पर है, बरखान कहाँ है, पैराबोलिक बालू का स्तूप आपका कहाँ पर है, तो एक एक चीज़ अच्छे से हमने सिखाई है। कौन से बालू का स्तूप सर्वत्र पाए जाते हैं राजस्थान में, सभी जगह किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बताओ सभी प्रकार के बालू का स्तूप किस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, यानी उस क्षेत्र के अंदर सारे ही बालू का स्तूप आपको मिल जाएंगे। कौन सा ऐसा स्थान, वो आपको बताना है। और बहुत नॉर्मल सी बात है, आप जो विद्यार्थी थोड़ा बहुत राजस्थान के बारे में जानता है तो वो शुरुआत के अंदर ही यही ऑप्शन बोलेगा, ठीक है। तो ये बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, बताएं इसका भी आंसर आप बताएंगे। क्या ये आंसर होगा इसका? थोड़ा आपको हिंट भी मैंने दे दिया। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, बता दो। कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण से बिल्कुल मरुस्थल की उत्पत्ति होगी, वनोन्मूलन से भी होती है, जनसंख्या दबाव, जनसंख्या बढ़ेगी तो भी मरुस्थल आपका बनेगा। तो कौन सा सूर्य ऊर्जा उत्पादन का ये कारण नहीं होगा आपका? तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। इस पर स्टार लगा हुआ है क्वेश्चन का, क्योंकि इसका आंसर चेंज हुआ था, लेकिन फिर भी हम इसका देखते हैं जवाब। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू उन्नयन एटलस 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। कितना है? इसके अकॉर्डिंग 59%, ठीक है। कितना? 59%, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है, बता दो। देखो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। समवर्षा रेखा जो मरुस्थल के अंदर है वो कितनी होती है? 25 सेमी। सब जानते हैं। अरावली क्या करते हैं? मध्य भाग से 50 सेमी वर्षा रेखा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी है? बांका पट्टी, कुब्बड़ पट्टी, कौन सा क्षेत्र है? नागौर। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर नागौर भी दे रखा है, देखो ये ऑप्शन है। सभी जानते हैं क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है? बांका पट्टी बन जाती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो है अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर 2 पार्ट होंगे इसके अंदर। लेकिन अब मेन बात क्या है, आपको जो देख सकते हैं, जो पर्वत हैं, जो इनके पहाड़ियाँ हैं, उनकी ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो ये ऊंचाई एक साथ हमने नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रखी है, या फिर एक साथ ही चीज़ें याद करें। तो यही तरीका है। ज़्यादा किस पर ध्यान देना है? इनकी ऊंचाई पर। उत्तरी, दक्षिणी, मध्य कौन सी आपकी चोटियाँ आएगी, क्रम में भी वो आपको पूछ सकता है। पश्चिम से पूर्व के क्रम में आगे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, आए हुए भी हैं। तो ये सारे चीज़ें हमने कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के अंदर चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं। तो आप हैंड रिटन नोट्स और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी हैं उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो टीम के व्हाट्सअप नंबर हैं 94 618 30 454, वहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। बाकी जो पार्ट है वो अपनी अगली क्लास के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन ग्रुप्स के अंदर इन क्लासेस को साझा ज़रूर करना है और बताना है कि गांधी नॉलेज बैंक पर 2nd ग्रेड जीके से संबंधित टॉपिक वाइज PYQ बैच स्टार्ट हो चुका है। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट कर सकते हैं, ठीक है।